सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे एक फ़ोन पर सभी पत्रकार भाई साहब हमारे यहाँ पे बद्दी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस लॉन्च पे पधारे। हमारे डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर अरुण कांत पनौली जी, हमने इनवाइट किया है इन्हें हमें थोड़ा सा प्रस्तुति देने के लिए कॉलेज की तरफ से। सर, सबसे पहले मैं जितने मीडिया से आए मेरे पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य हमारा, आज हम या चंबा में अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जो हम डिस्कशन करेंगे। क्यों बद्दी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन्स लें, और हमने इस साल कुछ नए कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, वो भी हम आपके साथ, जैसे आप पीछे भी देख रहे होंगे, पैरामेडिकल में हमने 3 कोर्सेज भी लॉन्च किए इस बार, जो कि हैं BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, और जो हमारा एक नया कोर्सेज है BMLT। सो ये 3 कोर्स हमने लॉन्च किए। देखिए, अभी मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, हम बहुत सारे प्रेस वार्ता में बात करते हैं। एक पेरेंट्स की जो 2-3 चिंता रहती है जब भी किसी बच्चे को एडमिशन करना है, खास करके पर्टिकुलरली हम हायर एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो कंसर्न रहता है जो भी किसी भी पेरेंट्स का या बच्चे का, कि मैं जिस संस्थान में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा भविष्य क्या होगा। अगर भविष्य की बात करें तो एक सीधा सा संबंध है उसके एम्प्लॉयबिलिटी से लेकर, यानी कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि नौकरी कहाँ लगेगी, कैसा लगेगी, एक बहुत बड़ा चिंता रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है वो फैकल्टी कैसी है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और ये संस्थान कितना पुराना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये हिमाचल की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में एक है। इसका पुराना 21-22 साल पुराना इतिहास है, और बड़े गर्व के साथ में इस प्रेस के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हाँ, यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं हिमाचल के विभिन्न संस्थानों में बहुत अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं। यहीं पे नहीं, विदेशों में और बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ विभिन्न जगहों में अच्छी पोस्ट पे तैनात है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब हायर एजुकेशन की बात करें तो हम इसको 4 पैदान पे लेके जाते हैं। बेसिकली हम उसको स्ट्रीम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। तो बद्दी यूनिवर्सिटी के पास ये चारों ही स्पेशलाइजेशन के कोर्स हम ऑफर करते हैं। साइंस के कोर्सेज भी करते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग दोनों एक बाई कंपोनेंट्स, दोनों का अपना रिलेशनशिप है। आज के युग में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अक्सर एक सवाल पूछते हैं, मैं बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि बेरोजगार बहुत बच्चे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है या एम्प्लॉयमेंट के पेस रेट नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ प्रेस माध्यम के, यहाँ पे अब जो समय है ना, वो रीस्केलिंग की ज़रूरत है। यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहा है उसके साथ अगर आपने अपनी स्किल को रीस्किल्ड नहीं किया तो आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं बैठेंगे। आज भी IT सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बस सिर्फ ये है कि हमें उसको इंटीग्रेट करना है आप स्किल में, जैसे हम बात करेंगे अभी। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, बच्चा कैसे एम्प्लॉयबल होगा। एम्प्लॉयबल बच्चा तब होगा जब वो मार्केट रेडी तैयार बैठा हुआ है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है। अब दोनों के बीच में जब समन्वय होगा तो बच्चे को प्लेसमेंट्स में कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे हमने अभी लगाया भी है बात, 18 लाख का पैकेज हमने कंप्यूटर साइंस में विद्युत स्ट्रैटेजीज पे दिए। ऐसे विभिन्न कोर्सेज में हमारे प्रोग्राम्स में सारे 85% प्लेसमेंट्स हम आज तक कर चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक साइंसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंसेस है, ये उभरते हुए कोर्सेज हैं। अब जो कंप्यूटर साइंस पर्टिकुलरली मैं कहना चाहता हूँ, ये यूरोपियन कंट्रीज, बेसिकली US से गवर्न है, वहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो जो है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड ऑन होगा। तो इसके लिए हम साथ साथ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, थोड़ी 2-3 खूबियाँ मैं बद्दी यूनिवर्सिटी की आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे पास स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए जो अपना कैरियर बनाना चाहता है इंजीनियरिंग में। 2nd सेमेस्टर से ही बच्चे को, मतलब हमने अर्न वाइल लर्न, मतलब आप कैंपस में आएंगे और साथ में आपको पढ़ाई के साथ साथ भी आपको साथ में एक मतलब कमाने का जरिया, मतलब एक आय का स्रोत भी तैयार हो जाएगा, डिग्री भी मिलेगी। 2nd सेमेस्टर के साथ जाते ही आपको 12,000 का इनिशियली हम जो ट्रेनिंग के दौरान दे रहे हैं वो हमारे अल्प्ला इंडस्ट्री के साथ, अल्प्ला एक मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है, उसके साथ हमारा टाई अप है। ऐसे बहुत सारी जगह है, जैसे MBA में हमारे साथ ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, आप देखेंगे ये भारत की एक बहुत ही मतलब नामी ग्रामी कंपनी है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में, वहाँ पर भी हमारा करार है। उसके साथ हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। जैसे ही बच्चा उस कोर्स को पूरा करता है तो शुरुआती हम 21,000 का उसको इनिशियली प्लेसमेंट्स मिलता है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ऑब्जर्व होते हैं। ये तो कुछ प्लेसमेंट्स के हाईलाइट है। इसके साथ साथ जैसे हमने एक बात किया, जैसे स्पेशली एक बहुत अच्छी मुहिम हमने चलाई है बेटियों की बारी, हमने आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे, हम लॉन्च करेंगे। तो बेटियों की बारी मुहिम में हमने एक बहुत अच्छी स्कीम की है गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए। तो उस पर हमने एक बहुत अच्छी स्कीम रखी है
95 से 100% अगर कोई लड़की या गर्ल्स स्टूडेंट स्कोर करती है तो हमारे संस्थान की तरफ से उसको 100% फर्स्ट ईयर के 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, मतलब उसको पूरा 100%, यानी कि सी नीड नॉट टू पे ए सिंगल पेनी फॉर फर्स्ट ईयर में 100% स्कॉलरशिप, लेकिन वो परसेंटाइल होना चाहिए 95-100 के बीच में। बाकी स्कॉलरशिप का मॉडल भी हमारे पास बहुत सारा है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेंगे 90% से अगर किसी का स्कोर अबव होगा तो हम 50% डिस्काउंट स्कॉलरशिप में उनको फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो स्कॉलरशिप है SC/ST के भी स्कॉलरशिप बहुत सारी है, अभी हम प्रोस्पेक्ट्स लॉन्च करें तो डिस्कस करेंगे, एक बहुत बड़ा पैरामीटर से उसमें डिस्कस कितना परसेंटेज सबके लिए रखा हुआ है। तो ये जो मुहिम हम चला रहे हैं, अब हमारा मकसद ये नहीं है, अभी मैंने एक बहुत नया ट्रेंड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज बच्चा ना, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि बच्चा सिर्फ जॉब ही करना चाहता है। एक नया ट्रेंड आया उसके सिस्टम में, एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम। बच्चा ना आज अपना खुद का उद्यम स्टार्ट करना चाह रहा है। इकोसिस्टम जो मोदी गवर्नमेंट के साथ ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें हमने हमारे पास स्टार्टअप सिस्टम, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सेल है, आइडिया फैक्ट्री हमारे पास है। वो बच्चा अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, मेंटर्स हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, शार्क टैंक एक प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पे भी, तो वहाँ पे जो फर्स्ट विनर है हमारे रजत जैन, वो भी हमने कैंपस में इनवाइट किया है। तो इस तरह के जो हम प्रोग्राम्स अपने बच्चों को चला रहे हैं, हमारा मकसद ये सिर्फ तैयार नहीं करने की बस आपने कोर्स करिकुलम पढ़ा और वो पर्टिकुलर डिग्री लेके गए और फिर आप, ऐसा नहीं। साथ में उसके साथ साथ अपने आप स्किल कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है उसमें भी ध्यान दे रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे पास सेंट्रलाइज इनोवेशन इंक्यूबेशन सेल है जो इस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की भी बहुत अच्छी सुविधाएं। आप अगर कभी बद्दी आएंगे तो आप देखेंगे बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम हमारे पास है। कभी आप देखिए बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहाँ पे बच्चों को टाइम पे हम लोग स्पोर्ट्स की गतिविधियों से भी अवगत कराते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बद्दी यूनिवर्सिटी को एक डिफरेंट बनाती है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग आएगी वो है वहाँ कोई यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, उसमें क्या एथिक्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, वो वहाँ पे पढ़ाने वाले लोग कैसे हैं। दूसरी चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एम्प्लॉयबिलिटी, क्या वहाँ से पढ़ने के बाद रोज़गार के लिए तैयार हो रहा है या उसको रोज़गार मिल रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे, जो हम रिसर्च की बात करते हैं, तो ये रिसर्च की एक्टिविटीज़ भी हमारी फैकल्टी मेंबर टाइम पे करते रहते हैं, जिसके लिए हमने आइडिया फैक्ट्री के थ्रू बहुत सारे पेटेंट्स भी हैं, वो हमारी हमारी फैकल्टी ने उसमें दर्ज करें। सो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अब मतलब आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि अगर बद्दी यूनिवर्सिटी को अपने कैरियर ऑप्ट करता है तो उसके लिए भविष्य उज्ज्वल है। और अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो हम उस सवाल को देने के लिए आपके सामने तैयार हैं। जो 95% से जो मिलेगा उसको 1 साल के लिए आप सभी कोर्स में होगा कि ये जो, हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो मैंने बात की थी ये बेटियों की बारी वाली, स्पेशली प्रमोशन फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल्स के लिए। लेकिन ये 95 से 100 की जो स्कॉलरशिप जो मैं बात कर रहा हूँ 90 से ऊपर है, वो सारे कोर्सेज में 50% वेब होगा। अगर परसेंटाइल बाकी कोर्सेज में भी हमने रखा हुआ है, अगर आपके परसेंटाइल 95 से ऊपर है तो 50% हम उसको देंगे, वो सभी कोर्स में। लेकिन गर्ल्स के केसेस में 100% है, सभी कोर्सेज एक्रॉस ऑल कोर्सेज। बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में कुछ है इसमें रखा हुआ है? देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन्स का जो प्रीव्यू है ना, वो सरकार की जो अपने स्कॉलरशिप स्कीम्स है, वो जो हिमाचल गवर्नमेंट की सरकार की स्कॉलरशिप है वो लागू है, जो इनोवा वो बिल्कुल लागू है। वो जैसे गाइडलाइंस आती है, हमारा जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा जो कोर्सेज है वो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन से गवर्न होता है। तो जो फीस होती है वो भी वही अप्रूव करते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। विदाउट हम जो अप्रूवल गवर्नमेंट देती है उसी अप्रूवल पे हम कोर्स को लॉन्च करते हैं। सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की। प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे ऐसे पास आउट हो गए जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे? कितनों को रोजगार का साधन मिला? देखिए, कितनी एडमिशन ऐसी हुई? देखो ऐसा है, इसका डाटा अगर आपको देना है तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक्स के साथ एक एग्जैक्ट डाटा फिगर चाहिए तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब रही बात प्लेसमेंट्स की, मैं बता आज की डेट में 85% प्लेसमेंट्स हम कर चुके हैं। 15% प्लेसमेंट्स डाउन द लाइन अभी भी जारी है, वो प्रोसेस चल रहा है। चंबा से कितने जुड़े रहे? चंबा से सर अब बता सकते हैं 2008-12 का बैच पास आउट हूँ, बीटेक सिविल। सिंगल ही नहीं, और भी हैं हमारे मदन शर्मा जी हैं हमारे HPTCL के एक्सचेंज जो रिटायर हुए हैं, उनका बेटा रमन शर्मा जी, वो भी हमारे IPH में लगे हुए हैं। और कई हैं मेरे बैच के ही अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं। मेरा बैच 2008-12 का था, लेकिन आज 2024 चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बच्चे हैं जो चंबा से पास आउट हुए हैं और कईयों की प्लेसमेंट हुई।
कैसा अनुभव रहा? मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव है, उसके बाद भी मुझे 3 साल हो गए कॉलेज के साथ जुड़े हुए। आई फील मच बेटर देन इन देखो एक अच्छा देख भी रहेंगे, ये पैरामेडिकल के हमने 3 कोर्स लॉन्च किए हैं, PMLT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजी। ये एक काफ़ी अभी कोरोना के बाद मेडिकल साइंसेस पे काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए। ये कोर्स हम 3 लॉन्च कर रहे हैं इस बार से, इस सत्र से हम स्टार्ट करेंगे इसको। PMLT क्या है, एप्लीकेशन क्या है? हाँ जी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अच्छा, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है चंबा। हाँ। क्या एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आपकी कोई यूनिवर्सिटी का ऐसा प्लान है कि कुछ यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमारे पास आपका क्या प्रपोजल है? आप ये कह रहे थे, ये वार्ता इसीलिए हम करते हैं कि आप, एजुकेशन के उसमें तो अभी तक चंबा हमारा काफ़ी पीछे है, क्योंकि नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा चंबा के क्षेत्र के लिए, हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल हो कुछ सकता है। ऐसा कर सकते हैं ना आप? क्योंकि देखो ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आइसोलेशन में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब बच्चे आगे ग्रो करेंगे तो यूनिवर्सिटी भी ग्रो करेगा, समाज भी ग्रो करेगा, हम सब ग्रो करेंगे। तो ये जो स्कीम्स हमने लॉन्च किया है वो इसीलिए किया है कि इसको कार्य जो प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके जाएं। और प्लेसमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 20-22 साल का अपना तजुर्बा कहता है प्लेसमेंट्स प्रॉब्लम तब आती है जब थोड़ा सा गैप आता है बच्चे की सिंसियरिटी में और वो जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को उसको नहीं कर पाता है। अदरवाइज मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एसेंट देखे, इफ़ यू हैव गट्स वी हैव द रीजन टू गिव यू जॉब। थोड़ा सा गट्स हो बच्चे में, थोड़ा सा सिंसियरिटी। और हमारा एक एथिक्स की बात है, 75% अटेंडेंस से नीचे हम अलाउ नहीं करते एग्जाम में। हमारी क्लियर कट पॉलिसीज़ है, वो इस बात को दर्शाती है हाउ सीरियस वी आर दैट। 22 साल से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हिमाचल की आप देख सकते हैं। तो 22 साल से अब अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं और अब इतने लंबे चौड़े एलुमनाई का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड्स है, ये अपने आप में दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रही है। थोड़ा सा रोज़गार को आप देखेंगे तो जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 90, 95, 90, अभी जो थोड़ा सा कोरोना के बाद रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है पैकेज में थोड़ा सा कम आया होगा, लेकिन जो परसेंटाइल है वो भी लगभग क्लोज टू है। आईटी सेक्टर पर्टिकुलरली हम देखें हाइब्रिड मोड में तो 75-85% तो प्रैक्टिकली चलेगा, 75 से 85%। रियलिस्टिक बोल रहा हूँ मैं, ऑन पेपर हमारे पास रिकॉर्ड्स है, ऐसा नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन, पिछले